बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल महाकाल भागवत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 6 जनन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन, जनन। क्या है? क्लास 10 चैप्टर 6 जनन। चैप्टर 6 का क्या नाम है? जनन। रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 का है। देखिए, बोलना है सबको। जीव जिस प्रक्रम द्वारा, माने जनन किसे कहते हैं? जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन। फिर से, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जिसे जनन कहते हैं। माने आदमी हो गया, भेड़ बकरी, सब अपने जैसा क्या करते हैं? संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या करते हैं? जन्म करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? जनन। अब जनन के प्रकार है। जनन के प्रकार कितने हैं? जनन के प्रकार 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ा जाए। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है, क्या होता है? निम्नलिखित। लैंगिक जनन के मुख्य विशेषता क्या होता है? निम्नलिखित। एक में देखो, इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है। क्या लेता है? इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है। 2 में देखते हैं। तो इसमें युग्म अर्थात शुक्राणु। युग्म अर्थात क्या होता है? शुक्राणु। और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। 2 में क्या होता है? इसमें युग्म अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। 3 में क्या है? इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। 4 में देखिए, लैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है वे अनुवांशिक गुणों में ठीक जनन के समान होते हैं। क्या होते हैं? अनुवांशिक जनन में। अनुवांशिक किसे कहते हैं? जैसे माँ बाप के गुण क्या होता है? बच्चा में चल जाता है, उसी कहते हैं अनुवांशिक गुण। अगला चैप्टर क्या है? अनुवांशिक गुण, इसको पढ़ेंगे। 5, इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव संतानों की क्या करते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं। 6 है, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? निषेचन की जरूरत नहीं होती है। निषेचन की क्या होता है? जरूरत नहीं होती है। आगे चलते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कई विधियों से संपन्न होता है। क्या होता है? कई विधियों से संपन्न होता है। देखो, एक में क्या है? विखंडन है। विखंडन क्या है? तो विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। कोशिकीय जीव किसके द्वारा जनन करते हैं? विखंडन के द्वारा। जैसे में देखिए, जीवाणु हो गया, अमीबा, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय। क्या हो गया? एक कोशिकीय। शैवाल, यूग्लिना आदि सामान्यतः विखंडन की क्रिया द्वारा ही जनन करते हैं। ये सब जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक कोशिकीय शैवाल हो गया, यूग्लिना आदि सामान्यतः किस क्रिया द्वारा जनन करते हैं? विखंडन के द्वारा जनन करते हैं। जैसे में देख लो, विखंडन इस टूट के क्या बना है? टूट के क्या बना है? विखंडन।
ये देखो इसमें से ये हो गया टूट के, ये आगे चलते हैं। विखंडन की अमीबा में कौन सा विखंडन आता है? अमीबा में किसके द्वारा विखंडन होता है? जनन किसके द्वारा होता है अमीबा में? जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। देखो विखंडन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। विखंडन की क्रिया विखंडन की क्रिया विखंडन की क्रिया दो प्रकार से विखंडन की क्रिया कितने प्रकार से जनन संपन्न होता है? तो दो प्रकार से। एक में क्या है? द्वि बोलना है। एक में क्या है? द्विखंडन एवं दो में क्या है? बहुविखंडन बहुखंडन। दो में क्या है? बहुखंडन। देखो अब द्विखंडन पढ़ते हैं। द्विखंडन द्विखंडन क्या है? द्विखंडन द्विखंडन वैसा विभाजन द्विखंडन या द्विविभाजन। वैसा विभाजन वैसा विभाजन वैसा विभाजन जिसके द्वारा वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट एक विष्टि में एक विष्टि से खंडित एक विष्टि से खंडित होकर दो या अधिक का निर्माण होता है। अधिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन।
खंडन या द्विविभाजन। द्विविभाजन कहते हैं। जैसे में देखो जैसे में क्या है, जीवाणु, 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 पैरामीशियम, जीवाणु हो गया, पैरामीशियम हो गया और अमीबा हो गया। अमीबा, जैसी युगलीन, युगलीन आदि। आदि में द्विखंडन विधि से जनन करते हैं। आदि में क्या करते हैं, आदि में द्विखंडन, द्विखंडन, द्विविभाजन क्या है, तो वैसा विभाजन जिसके जिसके द्वारा एक विष्ट से खंडित होकर, देखो एक विष्ट से खंडित होकर, जैसे ये है, ये एक है ना, एक में से ये भी चल गया, एक में से क्या हो गया, एक में से वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विष्ट से खंडित होकर दो या अधिक का निर्माण होता है। देखो एक से कितना हुआ, अधिक हो गया, दो हो गया, जैसे वहाँ देखो एक से अधिक हो गया, एक से अधिक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, जीवाणु हो जाएगा, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, अमीबा इसमें ना रहता है, ऐसा है, जहाँ मन तहाँ चल जाता है, अमीबा, यीस्ट, युगलीन आदि में क्या होता है, इस सब में कौन सा विधि रहता है, द्विखंडन विधि से जनन करते हैं। कौन विधि से, द्विखंडन विधि से जनन करते हैं।
पढ़ेंगे बहुखंडन या विभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा, क्या कर रहा है, वैसा विभाजन, वैसा विभाजन। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विष्टि, एक वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विष्टि खंडित होकर, एक विष्टि है खंडित होकर, खंडित होकर, खंडित होकर दो या अधिक, दो या अधिक का निर्माण हो, अधिक का निर्माण होता, अधिक का निर्माण होता हो, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन या बहुविभाजन। दो या अनेक हो गया, या दो से अधिक का उत्पत्ति या निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन। बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुविभाजन कहते हैं। जैसे में क्या है, अमीबा हो गया, अमीबा, अमीबा, बच्चों आप सभी का यूट्यूब चैनल महाकाल भारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 चैप्टर 6 जनरल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ने का क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं। मुकुलन, मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बुडिंग, इंग्लिश में बुडिंग। मुकुलन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो क्या करता है, जनन, जो जनन के शरीर से कलिका फूटने या प्रबंध निकलने के फल स्वरूप संपन्न होता है। कैसे होता है, प्रबंध निकलने के फल स्वरूप संपन्न होता है। जैसे क्या है, जैसे ये सीट, देखो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जनन के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रबंध निकलने के फल स्वरूप क्या होता है, संपन्न होता है। एक कोशिकीय जीव मुकुलन, बुल्डिंग इन अल्निक्रेलर ऑर्गेन्स, एक कोशिकीय जीव जैसे यीस्ट में सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से ज़्यादा क्या होता है,
पुंज रूपी पुंज रूपी पुंज रूपी उभार निकलता है। इस उभार को मुकुलन, इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुलन या गुड कहते हैं। ये कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये कहो, ये क्या होता है? कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसके साथ केंद्र विभाजित होकर दो केंद्रों का निर्माण करता है। दो केंद्रों का निर्माण करता है जिनमें से एक केंद्रक मुकुलन में पहुंच जाता है। एक केंद्र कहाँ चल जाता है? मुकुलन में पहुंच जाता है। जैसे देखो, जैसे इसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं इसमें। इसके साथ केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रों का क्या करता है? मान केंद्र में से विभाजित होकर क्या करता है? दो केंद्र का दो केंद्रों का क्या करता है? निर्माण करता है। जिनमें से एक केंद्र मुकुलन में पहुंच जाता है। देखो, एक केंद्र कहाँ पहुंच जाता है? मुकुलन में। एक केंद्र कहाँ पहुंचता है? मुकुलन में केंद्रक युक्त मुकुलन जनक के शरीर से विलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। मुकुलन है जो एक शरीर से क्या करता है? विलग हो जाता है, एक नए शरीर का निर्माण करता है। यह अपने में परिपूर्ण होता है। यह अपने में क्या होता है? परिपूर्ण होता है तथा बिल्कुल स्वतंत्र होकर जीवन यापन करता है। अपने में स्वतंत्र होकर क्या करता है? जीवन यापन करता है। ये देखो, ये मुकुलन के क्या है? लड़िया है। मुकुलन के लड़िया है। मुकुलन के लड़िया। ये मुकुलन कहाँ होता है? ये मुकुलन कहाँ होता है? यह सीट में होता है।
अब पढ़ेंगे अपखंडन ना, अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन। जैसे ये भी हो गया मुकुलन। सब क्या है, एक लड़िया ये हो गया स्पर्श, क्या हो गया अस, अस अस्पर्क, अस्पर्क, अस्पर्क क्या है, अस्पर्क, अस्पर्क। अपखंडन पढ़ेंगे अब, अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन।